नमस्कार मित्रों, जितेंद्र कुमार पांडे, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता कानपुर नगर। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए भरण पोषण के मुकदमे में एक नज़ीर पेश किया और उन्होंने जो महिला गुजारा भत्ता पाने के अधिकारी थी उससे कहा कि उनकी संपत्ति को कुड़ करके उसे बिक्री करके बकाया धनराशि उसे दिया जाए। मामला यह है कि इसमें पिटिशनर मनमोहन गोपाल वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ का मामला है, जो क्रिमिनल अपील 85/86/21, जिसमें जस्टिस रविंद्र भट्ट और जस्टिस अरविंद कुमार की पीठ ने विस्तृत सुनवाई करते हुए ये आर्डर पास किया है कि सीआरपीसी की धारा 125(3) में कोई भी महिला को जो गुजारा भत्ता पाने का अधिकारी है वो विपक्षी उसके पति, सास ससुर से मजिस्ट्रेट जो विधिक प्रक्रिया है उससे कुर्की करेगी, उसको गिरफ्तार करेगी, उससे गुजारा भत्ता का जो आदेश करेगी उसे रिकवर करने का पूरा अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट में मामला यह हुआ कि मनमोहन गोपाल के पुत्र गोपाल की शादी डिफेंडेंट नंबर 2 जो इसमें पिटिशनर देती है उसके साथ हुई थी हिंदू रीति रिवाज के अनुसार। किसी भी दोनों के आपस में मनमुटाव हुए और दोनों के बीच संबंध खराब होने से कई आपराधिक मुकदमा चले। इसमें पति के विरुद्ध भी मुकदमा चला और पति को अंतरिम जमानत देते समय माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि इसे 40 लाख रुपए भुगतान किया जाए, क्योंकि गोपाल ऑस्ट्रेलिया में नौकरी करता था और उसे ऑस्ट्रेलिया में नौकरी करने के बाद वहीं पर उसने एक दूसरी शादी भी कर ली जिससे 2 बच्चे पैदा हुए और इसे एक तलाक की डिग्री इससे ले लिया ऑस्ट्रेलिया में। लेकिन इसी बीच क्योंकि इसमें जो गोपाल की पत्नी थी उसकी माँ उसकी पिताजी नहीं तो विधवा थी, उसने 2016 में इनके विरुद्ध गुजारा भत्ता का मुकदमा पिटीशन फाइल किया, जिसमें माननीय छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के सीजीएम ने 1 लाख रुपए अंतरिम गुजारा प्रतिमाह देने का आदेश किया, जिसके विरुद्ध रिवीजन फाइल हुआ। रिवीजन इनका डिसमिस इन डिफॉल्ट हो गया गोपाल का। इसी बीच 2021 में जो गोपाल की पत्नी है इसने एक पिटीशन फाइल किया कि हमारा जो गुजारा भत्ता है वो 1,25,000 कर दिया जाए। इस पर कोर्ट ने उसको ऑर्डर कर दिया। इसी बीच पिटिशनर गोपाल की पत्नी ने अपने सास ससुर के खिलाफ 420, 406, 120B और 468, 467 का मुकदमा फाइल किया, जिसमें एंटीसिपेटरी बेल खारिज हो गई और माननीय सर्वोच्च न्यायालय में ये मीडिएशन सेंटर में बात गई और वहाँ पर तय हुआ कि इनको ये गुजारा भत्ते का 40 लाख का भुगतान किया जाए, लेकिन इसको इन्होंने पालन नहीं किया। और इसी बीच इनका सुप्रीम कोर्ट के मीडिएशन सेंटर से आदेशों को न पालन करने पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा कड़ा रुख अपनाया, क्योंकि पिटिशनर का एक व्यू था कि जो गुजारा भत्ता है वो अपने पति से ले सकते हैं, हमारे माता पिता से प्राप्त करने में उनको अधिकारी, लेकिन उन्होंने कहा हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 19 के तहत अगर कोई विडो है तो अपने सास ससुर से, मदर इन लॉ सास ससुर से उसे गुजारा भत्ता प्राप्त कर सकती है। और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जो पिटिशनर की यहाँ पर 12 दुकानें थीं जो उसकी पैतृक संपत्ति थी, क्योंकि जो पिटिशनर है उसके इकलौता पुत्र गोपाल जी थे,
इसलिए वो उसके उत्तराधिकारी थे और उन्हीं को संपत्ति के मालिक, इसलिए 6 दुकानों को उन्होंने नीलाम करने का आदेश कर दिया और इनके विरुद्ध 1,25,00,000 रुपया देने का माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आर्डर कर दिया और ये कहा कि अगर कोई पत्नी तलाक भी ले लेती है, उसका गुजारा भत्ता बकाया है, तो उसे वो अपने पति से प्राप्त कर सकती है। उसे जो भी कंडीशन अपनाना पड़े वो कोर्ट को अपनाना चाहिए। इसमें दिल्ली रजिस्ट्रार जनरल को आदेशित किया कि इनकी दुकान जो है उसे कुर्क करने के लिए उसको भिजवाया जाए, आदेश किया जाए। अगर इसका अनुपालन नहीं करते हैं तो इनकी कुर्की इनके विरुद्ध जारी रहेगी। और निश्चित रूप से ये जजमेंट एक समाज के लिए जो आज बहुत सी तलाक की मुकदमे, बहुत से गुजारा भत्ते के मुकदमे विचाराधीन हैं, उन पर एक नज़ीर साबित होगी। निश्चित रूप में अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको आज ये विस्तृत जानकारी दे रहे हैं। मेरा चैनल आगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।